ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मलज्ञानपरिठया कम्मकलंक दैवी अपालदौजेण परु थे परमा बड़वेवी सब घर में मल्लिकार हर प्राप्त करने आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा संत शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विजय हमारे ध्यान में। योगसार ग्रंथ है। गाथा अपनी 16 चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 25 अपन का पूरा हो गया। 26 पे ही निकाल लो। योगेंद्र देव आदेश देते हैं, हे आत्मन, निश्चय सम्यक दर्शन की यही रीत है। वहाँ की सब विकल्प व्यवहार और निमित्त हैं, ऐसा तू जान। व्यवहार श्रद्धा शास्त्र ज्ञान कसाय की मंदता ये मुक्ति के किंचित भी कारण नहीं। ये तो बंद के मार्ग है। गुण भेद की राग की जितनी महिमा आती है वह तो सल है। बापू, वीतरागी परमेश्वर का मार्ग जगत ने सुना नहीं और विपरीत रास्ते चढ़ गया। भगवान कहते हैं, भाई ये सब राग पर लीपने जैसा है, व्यर्थ है। आत्मदर्शन बिना भले सच्चे देवसास गुरु को मानता हो, परंतु इतना ही मात्र मुक्ति का मार्ग नहीं है। 26 पे 26 सबसे ऊपर 26। तो देखो क्या कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन की तो यही रीत है। कौन सी रीत बताई थी निश्चय सम्यक दर्शन की? आत्मदर्शन, अपने शुद्धात्मा का दर्शन ही निश्चय सम्यक दर्शन, वास्तविक सम्यक दर्शन है। सच्चा सुखी होने का उपाय है। वहाँ की जो व्यवहार के नाम पर दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, ये सब जो चर्चा है ना, ये कोई सुखी होने के उपाय नहीं है। इनमें सुख मानना, इनमें सुख की कल्पना करना, आचार्य कहते हैं इनमें सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। ये तो बंध के कारण है, ये कोई मुक्ति के कारण नहीं है। व्यवहार श्रद्धा शास्त्र, समझ में आया? व्यवहार की श्रद्धा, शास्त्रों की श्रद्धा, गुरु की श्रद्धा, लोग इसे इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा धर्म समझते हैं, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी मरे जाते हैं। देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु। मैंने जैन धर्म में भक्ति की क्या रीति है, भगवान की क्या भक्ति किस रूप में है, भगवान की पूजा का क्या रूप है, ये जैनियों को पता ही नहीं है। जैनी तो भगवान को अजैनों की तरह पूछते हैं, समझ में आया? क्योंकि जैन दर्शन में तो भगवान दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तो अपना शुद्धात्मा है। मैं ही परमात्मा हूँ, ये बात पहले नंबर की है। फिर जब मेरे परमात्मा में स्थिर नहीं रह पाता, तो जो बाहर में पर्याय में परमात्मा पद प्रकट हो गए हैं, ऐसे पंच परमेष्टि के प्रति सहज किंचित अनुराग आता है। बहुत ज़्यादा राग नहीं कि उसी में लगा रहे, उसी वही पूजा पाठ व्यवस्था विधान ये वो बस क्रियाकांड। ऐसे जीव तो गारंटी से आत्मा से बहुत दूर है, जिन्हें क्रियाकांड का रस, मंदिर पूजा पाठ भक्ति में ज़्यादा रस और आत्मदर्शन की कोई चिंता नहीं, परिणति में भेद ज्ञान की कोई कला नहीं, केवल उत्साह बाहर में बहुत है।
श्री जी का विहार हो रहा है, श्री जी का ये हो रहा है, आज श्री जी का नवन हो रहा है, आज फलाना है, आज ये कल्याणक है, आज वो कल्याणक है, आज आज वो भगवान वहाँ विराजमान हो रहे हैं, आज जुलूस निकल रहा है, आज बहुत बड़ा विधान, इन्हीं चीज़ों में रस आता है। उसे आत्मा की बात सुनने में, वेद ज्ञान करने में कोई रस ही नहीं आता। ऐसा जीव अभी आत्म दर्शन से, सम्यक दर्शन से कोसों दूर है। समझ में आया? और जैनियों को अपने आत्म स्वरूप की ज़्यादा खबर ही नहीं है। जैसे अन्यमति है ना, वे भगवान को बहुत मरते हैं, और वे भगवान के लिए मरे तो चलेगा भी, क्योंकि उनके यहाँ सब कुछ भगवान ही करता है। समझ में आया? उनके यहाँ वे भगवान जो उन पर करेगा कृपा। समझ में आया? एक पत्ता भी राम की मर्जी के बिना नहीं हिलता, गॉड की मर्जी के बिना नहीं हिलता, खुदा की मर्जी के बिना नहीं हिलता। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई वे तो भगवान के पीछे बहुत परेशान रहेंगे, खूब चढ़ावा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, खूब भगवान के चक्कर काटेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो यही मान्यता ही है कि भाई भगवान ही सुख दुख का देने वाला है, करने वाला है, और अगर हम भगवान की पूजा पाठ भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान रूठ जाएगा। और अगर अच्छी पूजा पाठ करेंगे, बढ़िया घी दूध तेल चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। तो उनकी मान्यता तो समझ में आती है। लेकिन जैन दर्शन में तो भगवान करता धरता है ही नहीं। जैन दर्शन तो वीतरागी दर्शन है। यहाँ तो भगवान ने ये बताया कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, सभी द्रव्य अपने अपने में स्वयं के भगवान हैं। कोई किसी का भगवान, मेरा भगवान कोई दूसरा नहीं है, मेरा भगवान मेरे लिए मैं स्वयं हूँ, आपका भगवान आपके लिए आप स्वयं हैं। इसलिए हमें किसी की शरण में गिड़गिड़ाना, किसी की शरण में पड़े रहना, किसी की सेवा सुरती में लगे रहना, ये जैन दर्शन है ही नहीं। ज्ञानी को व्यवहार से, उपचार से भक्ति का भाव थोड़ा बहुत कह दिया, लेकिन कोई भगवान आत्मा की बात छोड़कर भगवान की सेवा ही में लगा रहे, ऐसा ज्ञानी का स्वरूप नहीं है। समझ में आया? सहज राग। अब बहुत सारे लोग हैं मंदिर बनवाने में लगे हैं, एक ही काम है मंदिर, कई महाराज हैं वे मंदिर ही बनवाते रहते हैं। समझ में आया कि एक मंदिर का उद्धार करेंगे दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे का उद्धार करेंगे तीसरे में चले जाएंगे। समझ में आया? उनका काम ही है। उनसे पूछो महाराज आत्मा का दर्शन तो करो, और जगत के जीवों को आत्मा का दर्शन कैसे करा जाता है ये बताओ। कहते वो तो सब हो जाएगा, तुम तो मंदिर बनाओ। आदिनाथ बड़े बाबा, समझ में आया कि नहीं आया, छोटे बाबा, ये सब चलता रहता है। और ये अपने को जैन ही कहते। अरे जैन धर्म की ऐसी आमना है ही नहीं, जैन धर्म की ऐसी मान्यता, ऐसा स्वरूप ही नहीं है जैसा हमने बना रखा है। आया समझ में कि नहीं? भगवान को सिर पे लेके घूमने को बहुत बड़ा काम समझता है। समझ में आया कि नहीं आया? मंदिर बनाने को बहुत बड़ा काम समझता है, बहुत बड़ा धर्म समझता है। लेकिन आचार्य कहते भाई साहब लाखों करोड़ों मंदिर नहीं, अनंत मंदिर बनवा दे तू तो भी एक सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। बोलो समझ आए? एक प्रतिमा नहीं, लाखों प्रतिमाएं विराजमान कर दे, उससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ये बात अगर आपके गले नहीं उतरती हैं तो भी अपन व्यवहाराभासी हैं। समझ में आया कि नहीं है? अगर अभी आपको दया दान पूजा भक्ति में धर्म दिखता है और करना चाहिए, ये मान्यता है, एक नंबर के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। ये बात कहता कौन है? ये बात कहते कितने लोग हैं? कौन कहता है? जिनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, जिनके सम्यक दर्शन का किनारा आ गया है, जो निकट भव्य है, वे ये बात कहते हैं और वो ये बात सुनते हैं। समझ में? संसार में अनंत जीवों में से ही जीव निकलेंगे। जैसे स्कूल में 50 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी निकल जाएंगे चुपचाप, उसी स्कूल में से, उन्हीं टीचरों में से, वही विनर होंगे। ऐसे हम इन्हीं संसारी जीवों के बीच में से चुपचाप निकल जाएंगे और बाकी पड़े रह जाएंगे। वो तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं कि बाकियों को हम साथ में लेके जाएं, क्योंकि कोई किसी को साथ में तो ले नहीं जा सकता। समझ में आया कि नहीं? हाँ, वो निकल रहे तो अलग बात है, लेकिन हम किसी को साथ में ले नहीं जा सकते ना भाई मोक्ष में।
हम अपना मोक्ष स्वयं कर सकते हैं, हम आपका मोक्ष थोड़ी करा सकते हैं। हम अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। जैन दर्शन यही कहता है कि तुम पूजा पाठ भक्ति कितने ही करो, भगवान रंच मात्र तुम्हारा भला नहीं कर सकते। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं सब भगवान सब कर सकता है, तो वो इसलिए लगता है कि तुम ऐसी सोसाइटी में रहते हो, ऐसी मान्यता वाले लोगों के बीच में रहते हो कि वहाँ आदमी हर बात में बोलता है भगवान की जो इच्छा हो भैया वो होगा, भगवान जो करे भैया वो होगा। रात और दिन यहाँ पर बहुमत भगवान के कर्ता वालों का है। समझ में आया? अकर्ता वालों का बहुमत है ही नहीं, और अकर्ता वाले जितने उन्हें ये तक नहीं पता कि अकर्ता होता क्या है। आप समझ रहे कि वे अकर्ता वाले भी कर्ता वालों में ही शामिल हैं। वो समझ में? जैसे बहुत सारे जैन हैं, अभी अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं, जबकि वो हिंदू परंपरा को फॉलो करते हैं। तो उनसे पूछो कि भाई तुम जैन हो और तुम जो अन्नमति परंपरा को क्यों फॉलो करते हो? कहते काय के सब हम वे ही हैं, ये तो एक ही हैं, उसमें क्या है, ये तो वो भेद है जरा सा, इसमें कोई दम थोड़ा ही है। तो भैया एक काम करो, ये नाम हटा दो, तुम वही लिखने लगो। अरे इससे कुछ नहीं होता, ये तो हमारे कुल का है, जो चल रहा है। तो ऐसे जगत में कितने जीव हैं, ऐसे ही हम लोग भी बाहर में कितने ही कुछ समझने, अंदर में बाहर में वो दया दान पूजा भक्ति क्रिया कांड में वो धर्म बुद्धि आदर बुद्धि वो कर्तव्य बुद्धि बनी ही रहती है। समझा? वो करनी है हमें। और वो अपन जो देव शास्त्र गुरु व देव शास्त्र गुरु देव शास्त्र गुरु देव शास्त्र गुरु, पूरा जीवन देव शास्त्र गुरु के नाम पे लगा दिया, आत्मा का दर्शन किया ही नहीं। और रोज़ सुनते हैं कि देव शास्त्र गुरु हमारा भला नहीं कर सकते, भगवान हमारा भला नहीं कर सकते। रमेश जी, हम अपना भला स्वयं ही कर सकते हैं। भगवान की रोज़ पूजा करोगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा। इस मान्यता पूर्वक कोई भगवान की पूजा करे, मुक्ति मिल जाएगी, 3 काल में नहीं मिलेगी, मिथ्यात्व का बंध और होता है। देखो अज्ञानी जीव पुण्य बंध करता ही नहीं है, सच्ची बात तो ये है, क्योंकि अज्ञानी के मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप है नहीं। और जब मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप है नहीं, और जब आपको मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, तो आपने थोड़ा बहुत पुण्य करा, उसकी कीमत क्या है? ऐसा समझ लो मेरी बात, किसी आदमी ने जहर पी लिया, समझ में आया कि नहीं आया? अब उसे थोड़ी देर रसगुल्ला खिला दो, थोड़ा बढ़िया काजू मेवा खिला दो कि मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आ जाएगा भैया, मैं मरने वाला हूँ, कि थोड़ा तो मज़ा ले ही लो। जब मरो कौन मज़ा आएगा? जो जहर पी के बैठा है वो रसगुल्ला खाने की सोचेगा। ऐसे ही आचार्य कहते जो मिथ्यात्व में डला हुआ है वो ये पुण्य में दिमाग लगाता है। पुण्य करना तो चाहिए ना जी, देव शास्त्र गुरु का वो करना तो चाहिए ना। आचार्य भगवंत कहते मूर्ख, तेरे मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, महा अज्ञान पड़ा हुआ है, तुझे उसकी तो खबर है नहीं। और एक बार में दया दान पूजा भक्ति क्रिया कांड वो भी केवल और केवल पक्षपात से, मानादिक के लिए, परंपरा से, कर्तव्य बुद्धि है, आत्म ध्यान में मन नहीं लगता, भेद ज्ञान में मन नहीं लगता, तुझे बाहर के क्रिया कांड को पकड़ के लगा रहता है। समझ में आएगी नहीं आए? तो देखो क्या कहते हैं, हे आत्मन निश्चय सम्यक दर्शन की यह ही रीति है। योगेंद्र देव का आदेश है। क्या आदेश है? हे आत्मन निश्चय सम्यक दर्शन की यह ही रीति है। वहाँ की सब विकल्प व्यवहार और निमित्त हैं। बस अब ये बात समझ लो, वहाँ की सब क्या है? व्यवहार। व्यवहार माने झूठा, झूठा माने नहीं करने के योग। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो राग के वशीभूत होकर भूमिका के अनुसार हो जाता है, लेकिन ज्ञानी उसे ना तो धर्म मानता है एक बार, और ना उस राग को करने योग्य मानता है। अगर वो उसे करने योग्य माने, उसे उपादेय माने, तो वो ज्ञानी है ही नहीं, वो 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? दया दान पूजा भक्ति करना तो चाहिए, ये आदर है उसके प्रति। पूजा पाठ भक्ति करना तो चाहिए। आचार्य कहते
करना चाहिए, ये तेरे अंदर में उसके प्रति कर्तृत्व और उपादेय बुद्धि है। बुखार करना चाहिए, ज़्यादा बुखार से कम बुखार करना चाहिए, ज़्यादा बुखार से कम बुखार अच्छा है। कल अपन को 102 डिग्री बुखार था, आज अपने को 100 डिग्री बुखार है, तो अच्छा है। तो क्या कहोगे? नहीं कहोगे तो कि कल से अच्छा है। लेकिन श्रद्धा में क्या है कि भाई साहब अच्छा करते नहीं है कि रखना चाहिए, ये बना रहना चाहिए। भाई आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? भाई किसी को 102 डिग्री बुखार है था कल और आज 100 हो गया, हमने पूछा और कैसे, तो क्या कहेगा? अच्छे, कल से अच्छे। श्रद्धा क्या कह रही है कि भाई साहब ये भी रखने योग्य नहीं है, ये अभी भी बुखार है, और उसको उसी समय लगता है कि वो घड़ी कब आएगी जब ये भी बुखार नहीं रहना चाहिए। तो आचार्य कहते ज्ञानी को अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता तो बाहर में शुभ राग भी आता है और अशुभ राग आता है। अशुभ राग थोड़ा तीव्र ज्वर है और शुभ राग थोड़ा मंद ज्वर है, लेकिन ज्ञानी को दोनों ही ज्वर दिखाई देते हैं। उसमें मंद ज्वर अच्छा है, शुभ राग अच्छा है, ये तो रहना ही चाहिए। नहीं समझे? ये अंदर में मान्यता नहीं रहती। अगर ये मान्यता रहे तो वो ज्ञानी नहीं है। ठीक है कि नहीं समझे? तो यहाँ क्या कहते, हे आत्मन निश्चय सम्यक दर्शन की यही रीत है। कौन सी रीत है? आत्म दर्शन ही निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्म दर्शन के अलावा कोई सम्यक दर्शन नहीं है। रात और दिन अगर वास्तव में सम्यक दृष्टि होना है तो आत्म दर्शन का पुरुषार्थ करो। ये दया दान पूजा भक्ति आत्म दर्शन के पुरुषार्थ नहीं है। समता भाव, भेद ज्ञान, तत्व विचार, समझ में आया? पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व तोड़ना, ये सब आत्म दर्शन के उपाय हैं। दया दान पूजा भक्ति कोई आत्म दर्शन के उपाय नहीं है। समझ में आया? दया दान पूजा भक्ति ब्रह्मशील संयम को आत्म दर्शन का उपाय माने तो और डबल मिथ्यात्व हो गया। समझ में आया? और अपनी अपनी सारी जिंदगी इसी में जा रही है, बाहर के कामों में। समझ में आया कि नहीं आया? अपन जितना समय बाहरी आडंबर को देते हैं ना धर्म के नाम पर, उसका आधा टाइम भी अगर एक्चुअल में अपन आत्मा के लिए दे देते तो अभी तक कब के सम्यक दृष्टि हो जाए। बोलो जैन साहब, हैं? मंदिर की व्यवस्था देखनी है, मंदिर बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, विधान की तैयारी चल रही है, सब लगे पड़े हैं। आचार्य कहते इससे आधा टाइम तूने आत्मा को दिया होता तो रियल में सम्यक दृष्टि हो जाता। देखो अपने सामने जीव है ना, दूर जाने की कैसे बाहर में कितने उल्लास से लगे रहते हैं। उन्हें काम बताओ तो उनकी आँखें खिल जाती हैं, आंखों में चमक आ जाती है उन्हें। 8 दिन अभी जब धमाधम होगी ऐसा मजा आएगा, जो कर्तृत्ववादी लोग होंगे मजा आ गया सब। किस बात का, किस चीज़ से मजा आया आपको? समझा? धमाधम काम करने मिल गया, व्यवस्था देखने मिल गई। और भोजन हो गया आपका सेठ जी? गरम रोटी लाए? दाल ठंडी तो नहीं हो गई? गरम लाए? इसे ये आडंबर बड़ा अच्छा लगता है। और शांत होकर आत्मा की चर्चा सुनना, भेद ज्ञान सुनना। स्वाध्याय में 45 मिनट भारी पड़ेंगे और विधान में अभी 6 घंटे कम पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लगो लगो। तो आचार्य कहते जिनका बाहर में वीर्य उछलता है, क्या ताकत वही है। आप समझो, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो 2 तरह से बाहर निकल के आएगी। या तो उसे बाहर में लगा दो, क्रियाकांड, आडंबर, पूजा पाठ, जो कुछ भी है बाहर के धर्म के नाम पर, या उसे अंदर में लगा दो। आचार्य कहते जो व्यक्ति बाहर में उसे खर्च कर देगा, उसे अंदर में लगाने के लिए शक्ति नहीं बचेगी।
समझ में आया रमेश जी? और तुम नोट कर लेना, तो मैं करा दूँ नोट। अभी हमारे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि जब मैं मंदिर में पूजा पाठ समझ में पूरा लग के आता हूँ, और जब आपका भजन सुनने बैठता हूँ तो उतना मन नहीं लगता, क्योंकि थक चुका होता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? और जब मंदिर में 10 मिनट लगा के सीधा प्रवचन सुनने बैठता हूँ तो बहुत मन लगता है। तो तुम्हारी परिणति विशुद्ध होनी चाहिए ना, और ज़्यादा। पुजारियों को तो और ज़्यादा मन लगना चाहिए ना स्वाध्याय में, है भाई। हमारी परिणति तो मलिन है, हम तो सीधे घर से आ गए। तुम्हारी परिणति तो 1 घंटे में बहुत पवित्र हो जानी चाहिए, भीग जानी चाहिए। वो क्या करते हैं, क्या करते हैं देवेंद्र जी, हैं ये व्यवहारी क्या करते हैं, भूमि गीली करो, गीली क्या बोलते रहते हैं, वो गीली भूमि पे बीज फूलता है, समझ में उगता है। वो सूखी भूमि पे से भूमि गीली कैसे होती है, पूजा पाठ भक्ति से। ठीक है, तो तुम्हारी गीली हो गई और हमारी सूखी है, हमारी भूमि तो सूखी है ना। तो भाई तुम्हारा मन बहुत लगना चाहिए, लेकिन तुम तो घड़ी देखते हो, थके होते हो, समझ में आया, घर जाने की सोचते हो, भूख लगाती है, थकान भरती है। तो भैया वो भूमि गीली होने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि जब बीज डलने की पाली आई तो वो तो और ही ज़्यादा बेकार काम कर रही। व्यवहार निश्चय का विरोधी है क्या? हैं? व्यवहार निश्चय का विरोधी है क्या? व्यवहार निश्चय का विरोधी नहीं है, निश्चय व्यवहार का विरोधी है। समझ में आया कि नहीं आया? व्यवहार की क्या औकात के वो निश्चय का विरोध करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? निश्चय व्यवहार को कहता है भाग इधर से, तो कोई काम का नहीं है। वो तो बेचारा व्यवहार तो मराया है, उसे तो अज्ञानी जो है अपनी अज्ञानता के कारण पानी देता रहता है, उसमें कुछ लगता थोड़ा ही है, उसमें कुछ नहीं, वो तो कचड़ा है। वो तो उसमें कोई बीज, कोई फल, कोई फूल नहीं है, वो तो कचड़ा है बस। ज्यों कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, समझ में। और अज्ञानी जीव उसे बहुत बड़ा धर्म मानता है। उसका कारण है, देखो हमने कभी आत्मा का दर्शन तो किया नहीं, और हमें उसमें रस भी नहीं है। हर व्यक्ति पता खुद जिम्मेदार नहीं रहना चाहता, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर रखना चाहता है, समझ में। इसलिए दुनिया में कहते ना, बाप मर गया आज एहसास हुआ बाप क्या चीज़ थी। क्या चीज़ थी भाई बाप? ये चीज़ थी कि अभी तक सब चीज़ों की जिम्मेदारी बाप पर डाल देते थे, कि गरीब क्यों हो बाप के कारण जो कुछ है बाप के कारण। अब बाप ही चला गया, अब किस पे डालोगे? एक बहुत अच्छी सूक्ति है, दुनिया ने ईश्वर को चुना लेकिन स्वयं को ईश्वर नहीं माना। एक ईश्वर है ऐसी कल्पना करी और सबने स्वीकार करा कि कोई ईश्वर है जो करता धरता है, लेकिन उनसे कहा कि तुम ही ईश्वर और तुम ही करता धरता। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये दिक्कत वाला काम है। क्यों? इसमें जिम्मेदारी बहुत आती है। अब इस मानने में बहुत आसान है कि कोई ईश्वर है और वो दुनिया चला रहा है, हम क्या कर सकते हैं, अब जो हो रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी। इसलिए भीड़ हमेशा बहुत अपराध करती है। दंगे होंगे, तुम अकेला आदमी कभी भी कोई किसी को नहीं मारेगा, लेकिन भीड़ जब इकट्ठी हो जाएगी और पिट रहा होगा कोई, तो 20 आदमी पीट देंगे, उससे कहोगे तुमने क्यों पीटा? मैंने कहाँ पीटा, सबरे पीट रहे थे, हम क्या करें? मतलब उसको ऐसा लगता ही नहीं। जब भीड़ में कोई आदमी अपराध करता है तो हर आदमी अपराध मुक्त रहता है। इसलिए दंगों में लोग मार डालते, उन्हें कभी नहीं लगता हमने हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता कि हत्या तो भीड़ ने करी है, हम क्या करें। आया समझ में? ऐसे ही अपन को जो भगवान बाहर वाला देव शास्त्र गुरु पूजा पाठ भक्ति, इसमें अपने का कुछ नहीं लगता। भगवान के माथे सिर पटक दिया, पूजा पाठ कर दी, जो शब्द थे जो पूजा किसी और ने लिख दी, अपन ने बोल बाल के ख़त्म कर दी। अब अपन को इसका फल मिल जाएगा। हमारे क्या परिणाम रहे, हमारी क्या मान्यता रही, हमने क्या भाव रखे, हमें कोई लेना ही देना नहीं। तो आचार्य कहते ये जगत में जैन धर्म में जन्म लेकर भी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पहचानता। देव शास्त्र गुरु के प्रति भी वैसी ही भक्ति करता है, वैसे ही मरा जाता है जैसे भगवान को करता धरता वाले मरे जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ भगवान क्या है? हमारे यहाँ तो भगवान बिल्कुल इतनी सी चीज़ है
कि अपन भगवान के पास गए नमो रेंताणम, तो किस बात के लिए आपने अरंतों को नमस्कार किया? सोचा कभी? अरंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नमो सिद्धाणम, तो सिद्ध भगवान को प्रसन्न करने के लिए, काय के लिए किया? क्या बात है बताओ? इसलिए कि जय हो अनंत परमात्मा, आपने मुझे मेरा स्वरूप बता दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान हूँ ये आपने बता दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जिसे अपना भगवान पता ही नहीं है उसका धन्यवाद देने का कोई फायदा है? आप कभी ऐसी चीज़ का धन्यवाद देते हो कि आपसे वो पूछे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? भगवान को धन्यवाद देना भी व्यवहार है, व्यवहार, उपचार। लेकिन ऐसा राग आ जाता है, राग है ना, कोई अपना उपकार के प्रति भाव आ जाता है कि बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, समझ में आया? तो भगवान रोड चलते किसी आदमी को तुम कहो धन्यवाद, और वो कहे क्यों भैया? बस ऐसे ही भाई साहब, ऐसे ही कर लेते हम, तो जो मिलता है उसको धन्यवाद देते। वो कहे पागल है, हमें क्या करना तेरे धन्यवाद का? ऐसे ही तुम्हारा धन्यवाद भगवान तक पहुंच नहीं रहा। तुम रोज चिल्लाते हो, भगवान पूछ रहा क्यों चिल्ला रहे हैं? कह रहे बस ऐसे ही चिल्ला रहे, मज़ा आता है, परंपरा से चिल्ला रहे, आदत बस चिल्ला रहे। तो भगवान कह रहे भाई साहब तेरा धन्यवाद कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब तक तुझे स्वयं के भगवान के दर्शन नहीं हो, तू बाहर के भगवान के दर्शन की पूजा करने का अधिकारी नहीं है। भाई तू पूजा किस आधार से कर रहा है? तू उनकी भक्ति क्यों कर रहा है जब तुझे निज आत्मा नहीं मिला? समझ में आया कि नहीं? और फिर दूसरी बात, ये क्या भक्ति का स्वरूप हुआ कि जिस काम से उनकी भक्ति कर रहे हैं उस काम की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। ये भक्ति का कैसा स्वरूप है? नहीं समझा? इसको मैं ऐसे कहता हूँ, गुरु गोविंद दो खड़े, ऐसा बोलते ना, काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो एकदम वो गुरु जी के चरण पकड़ के बैठ गया चेला। तो गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखो भाई ठीक है, वो गया, वो है भगवान गुरु गोविंद, वो गोविंद है ना, उनके पास जाओ। कह रहा नहीं, आपने गोविंद बताया ना, हमारे लिए तो आप ही पड़े हो। तो उन्होंने कहा भैया तो गोविंद के पास जा, तो ये नहीं जान ही नहीं। तो भैया गोविंद बताने का फायदा क्या हुआ है? जब तुम गोविंद के पास जा ही नहीं रहे तो हम भाई हमारे बताने का फायदा क्या हुआ? ऐसे कोई कहे हम पे देव साधु का बहुत उपकार है, कि क्या उपकार है? इनने हमें शुद्धात्मा बताया, इनने हमें वीतरागता बताई, इनने हमें वस्तु का स्वरूप बताया। उन्होंने कहा वेरी गुड, तो भैया तुमने अपनी शुद्धात्मा के दर्शन करे कि नहीं करे? क्या कर लेंगे बाद में। पहले इनको धन्यवाद तो दे दे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई दे दो दे दो। होता है ना लोग में भी, चलो भाई दे दो। अब 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया, सुबह दे दिया, शाम दे दिया। अब हमने कहा कि भैया कितना धन्यवाद दोगे? भैया अपना काम तो करो। बोले नहीं, इस जिंदगी में तो धन्यवाद ही देना है। तो वो तो भाषा के भगवान हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? कैसा मूर्ख है भाई, तू जिस काम के लिए धन्यवाद दे रहा है उस काम पे तो तेरा ध्यान ही नहीं है। बोलो, वो देखो रोज पूजा बोलते ना आप, बेही शब्द है, बेही पूजा है, कोई बदलती तो है नहीं। क्या बोलते बोलो? कोई एक आध पूजा का छंद बोलो। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। तो अब आचार्य से भगवान से तुम यही तो कह रहे कि हे भगवान क्षण भर निज रस पी चेतन। हे भगवान आपने मुझसे कहा कि तू अपने निज रस को पी ले तो तेरा मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा। तो अब ये निज रस पीना चाहिए कि रोज बोलना चाहिए? जब तक नहीं पी रहे तब तक तो बोलना चाहिए। बस ये बहुत अच्छा। अब ये बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि साहब जब तक नहीं पी रहे तब तक तो बोलना चाहिए। प्रश्न ये है कि तुम इसीलिए नहीं पी पा रहे कि तुम बोलना नहीं छोड़ रहे। तुमने दिमाग में ये बात कर ली कि वो गुरुजी कह रहे कि भाई तो गोविंद खड़े हैं तुम जाओ। बोले साहब क्या बात करते हो? जब तक मैं उनके पास नहीं जाता जब तक तो मैं आपके चरणों में बैठूंगा ही। तो भैया वे कह रहे जाओगे तब तो वहां पहुंचोगे।
भाई साहब जब आत्म स्वरूप में हम पता क्या सोच रहे हैं, एक हाथ से गुरु जी का ये पैर पकड़े और एक हाथ से गोविंद जी को पकड़े, है कि नहीं? और फिर धीरे 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 फिर ऐसे दोनों हाथ से गोविंद को पकड़ ले। आचार्य कहते भैया ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। देखो ये दया दान पूजा भक्ति ये चारित्र के विकार हैं, समझ में आए कि नहीं है? काय के विकार है? ये चारित्र की कमजोरी से होते हैं। काय की कमजोरी से होते हैं? श्रद्धा की कमजोरी से नहीं होते। अब खतरनाक है, मार्मिक बात निकल के आ रही है। जब श्रद्धा सही होती है तब चारित्र की कमजोरी में दया दान पूजा भक्ति होते हैं। समझ में आया? जब श्रद्धा गलत हो तो वो दया दान पूजा भक्ति सच्चे नहीं होते, कोई काम के नहीं होते। पहले श्रद्धान सही करो, समझ में आया? और जब श्रद्धान सही हो जाएगा, सही वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा, आत्मा की सही श्रद्धा हो जाएगी, फिर भगवान के प्रति जो भाव आएगा, जो भगवान के प्रति भक्ति का भाव, पूजा पाठ का भाव, वो किंचित आएगा और जितनी जरूरत है उतना आएगा। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि के पास कोई स्थिति नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है। आत्मा की बात भी बेहोशी में सुनता है, पूजा पाठ भी बेहोशी में करता है और परंपरा का निर्वाह करता है, बहुमत के पीछे दौड़ता है। अगर सारे सेठिया मंदिर बनाने लगे तो ये भी मंदिर बनाने लगता है, सब लोग संस्थाएं बनाने लगे तो ये भी संस्थाएं बनाने लगता है, सब लोगों के बच्चे शास्त्री विद्वान बनने लगे तो अपने भी बना दो। इसका खुद का कोई निर्णय, सवेरे पूजा करने लगे और लौंग हटा के कुछ और चढ़ाने लगे तो ये भी चढ़ाने लगता है। इससे पूछो कहता हम तो भाई परंपरा परंपरा परंपरा, तो इसका मतलब तूने ना ढंग से लौंग चढ़ाई ना कुछ, तो यथा पता कुछ है नहीं। तो जब कोरा क्रियाकांड नहीं हुआ जिसमें तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम बस क्रियाकांड देखा देखी करते रहते हो, सब लोग फल चढ़ाते हैं तो तुम फल चढ़ाते हो। फिर देखा तुमने कि जो बड़े भक्त हैं वे बड़ा फल उठाते हैं, तो भैया साहब बड़े 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 बादाम, कई लोग होते मुझे बड़ी हंसी आती है, ऐसे बोले कि बड़े बड़े बादाम मंगवाओ 3 लोग के नाथ के सामने, ये क्या छोटे छोटे बादाम चढ़ा। और वे अपने को जैन ही कहते, वे अपने को भक्त कहते, वे कहते भाई अकल ही नहीं है, जैन धर्म पता ही नहीं है जैन धर्म क्या चीज़ है? कई लोग भगवान को चांदी चढ़ाते फिरेंगे, समझ में? कुछ कुछ क्या मान्यताएं भरी पड़ी है, ये भीतरागी कहते हमारे पास उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो भावना है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, कमाल है यार, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। पर माने जड़ की क्रिया, पुद्गल का वैभव, ये तुम्हारी उत्कृष्टता को करता है, इससे तुम भगवान की भक्ति बड़ी मानते हो, है? फिर तो गरीब आदमी बेचारा भक्ति कर ही नहीं सकता। वो फिर ऐसे कई वो आ जाएंगे, वो माला लेके चांदी की, उसमें फिर कई लोग सोने की, समझा? और पूरे प्राण हटके। आजकल सोने की माला जिसकी होगी उसका क्या होगा? है एक गुड़िया 1 लाख का, 1 लाख 2 लाख भगवान की माला देगा क्या रुपए की माला देगा? लेकिन करते रहते, मतलब मेरा कहने वाला है कि जो व्यवहारी है, क्या है? व्यवहारी सो संसारी। क्या बोल रहा हूँ? व्यवहारी सो संसारी। ऐसे व्यवहारी भूल कर नहीं बनना। मंदिर बनाने से कोई धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता। पंच कल्याणक कराने से कोई धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, समझ में आया? और मिथ्या दृष्टि और होता है तो मानादिक का पोषण करने से तीव्र पाप का बंध होता है। तो अपना अपना लगा लेना, अपन कितने धर्मात्मा है। आज तक 1 भी रुपया बिना मान के नहीं दिया होगा, अपना अपना चेक कर लेना। अरविंद जी दिया है बिना मान के तो 1 रुपये का पुण्य नहीं बंधा, पाप ही बांधा है। समझा रमेश जी? है तो मैं भी उद्घाटन करने की पड़ती है आजकल, फीता वीता काटने की है, फीता काटना है, अरे एक आध बार तो काटो, है? अरविंद जी जैसे कपड़े पहन के बढ़िया फीता वीता, है? सेठ बन के, हैं? आचार्य कहते भैया बाहर में इतनी रुचि पसरी पड़ी है,
आत्म दर्शन की फुर्सत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? कुछ अंदर से गंभीर नहीं, कोई विचार नहीं, कोई निर्णय नहीं, क्या सम्यक दर्शन होता है, क्या आत्मा होती है, क्या चार गति के दुख होते। कल मैं गहराई से विचार कर रहा था। देखो, अपन कहते हमें नरक गति नहीं दिखती। अरे भाई साहब, एक तरफ रखो नरक गति, मनुष्य गति तो दिखती है। अरे दिखती है कि नहीं? और मनुष्य गति में नाले में पड़ा हुआ आदमी दिखता है कि नहीं? भिखारी दिखता है कि नहीं? जल्लाद दिखते हैं कि नहीं? मुर्गा काट रहे बैठ के, वो बेच रहे वो मांस, वो दिखते हैं कि नहीं? है? लोगों को लोग मार के खा रहे, ऐसे वीडियो दिखते हैं कि नहीं? बोलो, बच्चों के साथ कैसी दुर्दशा हो रही, दिखती है कि नहीं? वे नरक से कम सीन है क्या? तो तुम ये देख सकते हो ना, इसी पृथ्वी पर, इसी क्षेत्र में, इसी जगह पे मैं ऐसे खड़ा हूँ और मेरे सामने ही इस जीव की क्या दशा हो गई। मेरे सामने ही देखो इस मुर्गे को कैसे काट के खा रहे, मेरे सामने ही देखो साहब इस गाय की क्या हालत है, मेरे सामने एक गरीब आदमी की क्या हालत है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या। दिखता नहीं कि ये संसार, बाप रे बाप, आखिर वे सब जीव है ना, तो इनके ऐसे कौन सा कर्म है, क्या बात है, इतने गरीब, इतने दुख, इतनी तकलीफ क्यों भोग रहे हैं? हमें उसको देखकर भी संसार से छूटने का भाव नहीं आता। तो ऐसे तुम्हें हम नरक भी भेज देंगे ना, तो भी तुम नरक में रचपच जाओगे। हम कहेंगे देखो जो नार की जो कढ़ाई में तला जा रहा है, कहोगे हाँ इसने पाप किया होगा इसलिए तला जा रहा है। हर आदमी को लगता है, जैसे दूसरे आदमी को दुख तकलीफ है, अपन कहोगे देखो भाई कितनी दुख तकलीफ है, तो पता पाप करे होंगे पिछले जन्म में। अरे भाई साहब, पाप तो तूने भी करे, अभी तेरे उदय में नहीं आ रहे हैं। और अभी तो अपनी परिणति चेक कर, कितने पाप कर रहा है अभी। लेकिन पुण्य के उदय में ऐसा फूला हुआ है, जैसे हर आदमी को पुण्य के उदय में ऐसा लगता है जैसे मैं अजर अमर हो गया हूँ, अब मुझे कोई रोग वोग आ नहीं सकता, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पावरफुल है, और एकदम चकाचक। कुछ चकाचक नहीं है, 1 मिनट में अनंत दुखों के संसार में चला जाना है। पता है कुछ बेहोश पड़े भैया, बेहोशी में जी रहे। विचार करो, हमारे सामने बताओ उसी जगह पे दूसरे जीव की ये दशा हो रही, इतने मुर्गा मुर्गी काटे जा रहे, कोई बचा नहीं सकता भाई साहब। बड़े बड़े गाय बैल भैंस काटे जा रहे, जानवर रात दिन काटे जा रहे, वे जीव तड़प रहे मछली की तरह, उनको ऐसे डाल देते बिल्कुल एकदम खट से, कैसे बेचैनी से मरते हैं। कल उस गांव में, एक गांव में बिहार के, ऐसा दृश्य है कि उसके 3 महीने का लड़का, बेचारी उस औरत का 3 महीने का लड़का, और उस औरत पे पूरे गांव वालों के 10 लोगों ने ये कह के इस पे चुड़ैल का साया है, मिट्टी का तेल डाल के उसके दोनों को आग लगा दी। चौराहे पे भैया रे, सोचो ये जीव है सब मनुष्य, ओ ऐसा पाप का उदय, ऐसे कर्म की उदय की, ऐसे दुख। और मैं धर्म का सेवन नहीं करता, मैं स्वाध्याय में नहीं बैठता, मैं तत्व की बात नहीं सुनता, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मेरे पास ये बाहरी आडंबरों के लिए टाइम है और आत्मदर्शन के लिए टाइम नहीं। मैं मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए टाइम है, लेकिन अंदर गायक को देखने का टाइम नहीं है। बाहर में कितना उत्साह है, वीर्य उछलता है बाहर के कामों में, और आत्मदर्शन के लिए वीर्य बिल्कुल सुप्त पड़ा हुआ है, कोई पुरुषार्थ उछलता ही नहीं, भाव आता ही नहीं। और फिर कहते हम क्या करें साहब, रे तू अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को व्यवस्थित कर भाई, ये बहुत थोड़े दिन का है, कल मरू जाएगा, कहाँ डलेगा पता ही नहीं चलेगा। ये बात महाभाग्य से सुनने मिलती है देवेंद्र जी। ये क्रिया कांड में धर्म मत मानो और इसमें मत उछलो। कोई भगवान पार नहीं लगा देने वाले हैं। चाहे भगवान के सामने 1 घंटे बोलो, चाहे 2 घंटे बोलते रहो, उनकी महिमा गाते रहो, भी हमारी पार नहीं कर देंगे। पंच कल्याणों 5 दिन वहाँ सर्दी गर्मी में डले रहो और खूब नाचे जो इंद्र देव रहे, वो नाचते रहो। एक भाव खत्म होने वाला, एक भाव कम होने वाला नहीं, एक भाव, एक कर्म का उदय टलने वाला नहीं है। पुण्य में ताकत नहीं है तो वो जीव का दुख मिटा दे,
पुण्य का कोटा अलग है, पाप का अलग है। एक एक कर्म प्रकृति अलग है। एक आदमी का ऐसा उदय तो है कि पैसा बहुत है, लेकिन उसका साथ में ऐसा कर्म का उदय कि बिल्कुल काला कलूटा है। क्या क्या देखे नहीं तुमने जीव? और उसका ऐसा तो पुण्य का उदय कि पैसा बहुत है, लेकिन इतना काला कलूटा है कि पूछो मत। और सुनो, उस काले कलूटे से सुंदर लड़की शादी कर ले, घबराना नहीं। तो भी वो काला कलूटा समझता है इसने मेरे से नहीं करी, पैसे से करी है। वो दुख मिटता नहीं उसका। देखो आपके सामने इतना पुण्य का उदय एक प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, कर ही नहीं सकता। आपको लगता होगा कि नहीं कर सकता। एक गरीब आदमी है बहुत, लेकिन उसका स्वास्थ्य संबंधी पुण्य बहुत है, तो वो रूखा सूखा भी खाता है तो उसके शरीर में इतने विटामिन बनते हैं और ऐसा हष्टपुष्ट रहता है। लेकिन गरीब है तो वो हष्टपुष्ट वाला कर्म का उदय उसकी गरीबी नहीं मिटा सकता। सोचो ये कर्मों की फिलॉसफी समझो भैया। ऐसे ही जो अपन जो गुणा भाग लगा रहे हैं, दुनिया भर की आकुलता झेल रहे, मरे जा रहे, आचार्य कह रहे इसमें 1 मिनट में तेरा आयु कर्म पूरा हो तो ये 7 कर्म कुछ नहीं कर लेंगे। कर लेंगे? 8 कर्मों का विचित्र स्वरूप है और उनकी सजा क्या है भैया देखो। ये सुअर वगैरह पे गर्म पानी डालते हैं, बिल्कुल खौलता हुआ पानी, उनकी जिंदा में वो निकालते हैं चमड़ी। गाय बैल भैंसों पे ये सब जीव है भाई साहब, और ये सब अपने मायाचारी की सजा भोग रहे हैं, झूठ फरेब की सजा भोग रहे हैं, मिथ्यात्व की सजा भोग रहे हैं सब। समझ में आया? नरक में पड़ा हुआ नारकी मिथ्यात्व के कारण बहु आरम परिग्रह के भाव से गया हुआ है। अपन को लगता है ऐसे, अरे भैया ऐसी स्थिति है। ये बाहर में अपन भले ही नहीं समझ रहे, मानो चाहे मत मानो। आज अपन को विज्ञान की एक गोली पे भरोसा है। सिर में दर्द हो, डॉक्टर की बनाई ये गोली खाई, सिर दर्द ठीक हो जाता है। ये संबंध है ना? ऐसे ही कर्मों के और जीव के संबंध है। यहाँ तुमने पाप करा, खोटा भाव रखा और वहाँ वैसा कर्म का बंध हुआ। एक बाहर के क्रियाकांड नहीं बचा सकते अपने को। अंदर में आत्मा का दर्शन ही अपने को मुक्ति दिला सकता, अगर मुक्ति लेनी हो तो। और नहीं लेनी तो देखो भैया, इस संसार में कितने ही दौड़ो, कितने ही दिमाग लगाओ, सुख तो किसी को मिलता नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ, कम से कम तुम मंदिर में आए हो और देवसाद गुरु के समीप आई गए, तो काय को आडंबरों में अपना जीवन खर्च करना। भाई मंदिर बनाने की जगह आत्मा के दर्शन में ताकत लगा दो ना। भैया यहाँ कोई तृप्त नहीं हो पाया। अच्छे अच्छे ट्रस्टी, अच्छे अच्छे अध्यक्ष, अच्छे उपाध्यक्ष सब मर गए और उनके नीचे वाले लड़ रहे। खींचातानी चलती कि नहीं चलती है? आचार्य कहते भाव चला जाएगा। तो देखो भैया, ये बाहर भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी तुम कर दोगे, ये सोचे संग खड़ा। अपन लोगों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मंदिर के दर्शन करे बिना पानी नहीं पीते। रोज मंदिर करेंगे, चाहे कैसे ही वो भागम भाग करके आ जाएंगे, दर्शन कर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को आएंगे, लेकिन वे लोग आत्म दर्शन नहीं करते, तो उस मंदिर के रोज आने से कुछ भला होने वाला नहीं। हम लोगों को भगवान का दर्शन इतना जरूरी लगता है, क्यों लगता है कि नहीं? देखा तुमने, अपन यात्रा पे भी जा रहे होंगे, कहीं बाहर जाओ, सुबह 6 बजे ट्रेन है अपनी, तो भी लोग 6 साढ़े 5 बजे नहा धो के पहले भगवान के दर्शन करने आते हैं। नहीं समझ में आया? ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं बुरी बात ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आत्म दर्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। और इसके पीछे भी अभिप्राय यही होता है कि भगवान के दर्शन करके चलो, कुछ पुण्य प्रकृतियाँ ठीक रहेंगी। समझ में आया? कई लोग कहते भाई यहाँ से गए थे, एक्सीडेंट हो गया, समझ आए, और दर्शन करके गए थे, तब कोई नहीं कहता दर्शन करके गए थे तो एक्सीडेंट हो गया।
लेकिन दर्शन करके गए थे और इनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। भैया भगवान की बड़ी कृपा है, वो दर्शन करके गए थे ना। तो ऐसे जीव को ये भगवान के प्रति भी जो भक्ति है वो लौकिक प्रयोजन से ही है, कुछ ना कुछ भला कर देंगे। इनका दर्शन करने से शुभ होता है। क्या होता है? पहले गांव देहातों में वैसे गाय वो कहीं काम करने जाते थे ना, वो कोई माताएं बहनें पानी की खेप लेके, समझ गए, भरी कलश लेके निकल गई तो शुभ माना जाता था। तो लोग पैसे निकाल के डालते थे उसमें कि हमारा शुभ हो जाएगा। अर्थी को देखना लोग शुभ मानते हैं हिंदू परंपरा में। अर्थी जाएगी तो ऐसे हाथ जोड़ लेंगे, वो कहेंगे आज तो बड़ा भाग्य अर्थी देखने मिल गई। अब मैं सोचता हूँ कि उस अर्थ में होगा कि अर्थी देख के वैराग आ जाए, ये भाग्य है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। लेकिन उनने पता नहीं वो भाग्य का अर्थ ही लोगों ने पैसा रुपया मकान दुकान समझ रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो आचार्य कहते भाई निश्चय सम्यक दर्शन पे ताकत लगाओ। समझे? देखो गुरुदेव श्री क्या ले रहे, समय तो हो गया। देखो क्या लेते, देखो पढ़ो पढ़ो, सब पढ़ के सुनाओ। कौन पढ़ के सुनाएगा आज? टिंकल सुनाएगा, पढ़ो। कौन सुनाएगा? बज है, हाँ पढ़ो। निश्चय सम्यक दर्शन की यही रीति है, बाकी सब विकल्प व्यवहार और निमित्त है। इस घर समझ गए? इस घर समझ गए कि बाकी सब व्यवहार हैं, विकल्प हैं, वे कोई रीति नहीं है सम्यक दर्शन की। उनमें रंच मात्र भी तू उपादेय बुद्धि मत रख। चलो, व्यवहार, श्रद्धा, शास्त्र, ज्ञान, कसाई की मध्यता, ये मुक्ति के किंचित भी कारण नहीं। हाँ, बंद मार्ग है। बंद मार्ग। कसाय मंद हो गई, बढ़िया कसाय मंद है, थोड़ा शांति सी रहती है, पूजा पाठ भक्ति कर ली, भगवान की बेदी साफ कर दी, कपड़े से आगे पीछे सब कर दी, शास्त्र वास्त्र जमा दिए, सबको भागने की पड़ी है। लेकिन भाई साहब अपने लगे हुए हैं, मंदिर की एक एक सफाई कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़े धर्मात्मा हैं कि नहीं? वो किसी से कुछ कहते नहीं, मान सम्मान मांगते नहीं, बड़े सज्जन पुरुष हैं। ये अर्थ है वो। हाँ, ये मंद कसाय करते हैं, ऐसा लेना। ये मंद कसाय ड्रामेबाज वालों का नहीं है, ये मायाचारी मंद कसाय वाले नहीं है। ये मायाचारी समझती हो? बैठे पूजा कर रहे, वो नज़र चारों तरफ घूम रही, कोई मंद कसाय नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मंद कसाय का अर्थ जो होता है वो अत्यंत सरल जीव है। समझ में आया? बस भगवान के अपना लगा रहता है, उसे किसी से कुछ नहीं। तब मंद कसाय लेना जो मानादिक के लिए, समझ में आया, मंदिर की सेवा करता है, दूसरों को दिखाने के लिए धर्मात्मा बनता है, वो तीव्र कसाई जानना। आ गई मंद कसाय। चलो, तो ये सब मुक्ति के किंचित भी कारण नहीं है। किंचित भी, रमेश जी क्या कह रहे? किंचित भी, कि थोड़े तो होंगे, जब तक नहीं हो रहे तब तक तो कुछ काम के हैं। ऐसी मान्यता जो रखेगा वो कभी भी सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? उसके आश्रव तत्व संबंधी भूल खड़ी हुई है, उसकी पुण्य में उपादेय बुद्धि, क्रिया में उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है, कर्तृत्व बुद्धि पड़ी हुई है, अपने को करने वाला मानता है। पूजा किसने करी? पूजा करना, दान देना, मंदिर बनवाना, ये कार सावक का कर्तव्य करना चाहिए, उसको धर्म नहीं मानना चाहिए। तुम श्रावक हो के आत्मा, तो आत्मा ये नहीं कह रहा। नहीं, अभी ये कह रहा नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जो अपने को श्रावक मानेगा वो अपने को आत्मा मान ही नहीं पाएगा। जो अपने को मुनि मानेगा वो अपने को आत्मा मान ही नहीं पाएगा। अपने को मुनि मानना जितना बड़ा अपराध है, ऐसे अपने को श्रावक मानना अपराध है। अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, ये जो श्रावक का विकल्प भी है, ये विकल्प भी मेरा स्वरूप, मेरा कमजोर, मेरा स्वरूप ही नहीं है, ये मैं हूँ ही नहीं। ऐसी ध्रुव की दृष्टि वाले को सम्यक दर्शन होता है। जो अभी मैं तो श्रावक हूँ, मुझे तो क्रिया तो करनी चाहिए, भले इसमें धर्म नहीं है, वो तो कह रहे लुटा पिटा है, वो तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। रमेश जी बहुत खतरनाक मामला है ये। टाइम लगेगा समझने में।
देखो भैया, कितना इतना टाइम लगेगा ना तो मैं तो निकल लूँगा भाई। दिन रात लगा रहे हो। है इतना थोड़ी, भीखे जैन ने तो नक्की कर रखा है, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं भैया। भीखे जैन को तो टाइम की चिंता नहीं है, फिर तो कहे चलने दो, तुम अपनी बताओ। लेकिन देखो टाइम क्यों लगेगा, तुम्हें हमने आज समझा दिया कि तुम श्रावक नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब तुम्हें मान्यता बदल दो, ये सच्ची बात। इसमें टाइम क्यों लगेगा? ये जिनको टाइम लगेगा अंदर में, असलियत में वे बात स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं और कह पा नहीं रहे। रमेश जी जैसे आप हमसे कहते हम कह नहीं पा रहे, तुम जे ही नहीं कह पा रहे। तो आपका नहीं गुण हाँ, आत्मा के गुण है ना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, लेकिन जे विकार है, विकार। सावक विवेकवान श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, समझ में आया? ये सब उसके बाहर के वो है विभाव। इसमें अपना क्या लेना देना? अपन तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हैं, अपन तो परिपूर्ण भगवान आत्मा है। हमें सम्यक दर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम तो ये व्यवहार की बात कर रहे, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। इतना उत्कृष्ट मार्ग है ये, इतनी उच्च कोटि की बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। देखो ये गले की फांस, गले की घंटी छोड़नी पड़ेगी देवेंद्र जी। ये गले में घंटी बंधी है कि मैं श्रावक हूँ, मंदिर के काम तो करने ही चाहिए, पूजा ये महामिथ्यात्व है ये सब। क्यों? क्योंकि तू अपने को कर्ता मानता है, तेरे कभी अज्ञान दूर होना ही नहीं है। आचार्य भगवंत तो ये कह रहे हैं कि अपने को पर्याय दृष्टि से देखना मिथ्यात्व है, और तुमने अपने को श्रावक माना तो पर्याय दृष्टि हुई कि नहीं, और पूजा पाठ करने वाला माना तो पर्याय दृष्टि हुई कि नहीं, और पज्जय मूढ़ा पर समया ही मिथ्यात्व है, ये हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हमारे मिथ्या दर्शन चल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रमेश जी समझ में आ रही बात? पकड़ में क्या बोल रहे? पूजा जी समझ में आई क्या बोल रहे हैं? भाई ये बोल रहे कि भाई बाहर का बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपने जीवन में ये निर्णय रखो कि मैं जितनी देर अपने आत्मस्वरूप को ध्याऊंगा, गहरा तत्व विचार करूंगा, वो मेरे काम आएगा, बाकी मेरे और कोई काम आने वाला। इसलिए अपनी एनर्जी बाहर में बचा के रखना, उसे आडंबरों में खर्च नहीं करना। नहीं समझ में आया? पूजा 15-20 मिनट हो गई, आधा घंटा बहुत हो गई, और कभी कभार अगर भाव जग गया तो 1 घंटे की अलग बात है, लेकिन उसे रूटीन वर्क नहीं बनाना, करना ही करना, ऐसा बोझा नहीं रखना। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जिस चीज़ को हम रेगुलर करने लगते हैं वो एक प्रकार का बोझा और एक प्रकार का मरी हुई क्रिया हो जाती है। वो समझ में आया? हमें अपनी उपयोग की धारा को अपने आत्म कल्याण के लिए बचाना है। जगत कुछ भी कहेगा, कहने दो, जगत का क्या है? जगत तो भाई साहब रोज पूजा में आओ तो मुसीबत, और नहीं आओ तो मुसीबत। रोज आने लगो तो कहते बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं, और अपनी अपनी चलाते मंदिर में, और नहीं आओ तो निश्चयवासी हो रहे। विवेक जी के जारी सुन लिए ने प्रवचन। मुझे बड़ा मजा आता है, समझ में आया कि नहीं यार? कम से कम मेरे नाम पे लोग शांति से जी तो रहे। ये समाज वालों ने तो आफत कर रखी। कम से कम एक आदमी तो ऐसा है कि जिसकी दम पे आदमी सांस ले लेता है, नहीं समाज वाले सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और कई लोग जो सांस ले रहे तो वो कहते हैं तुम ज़्यादा सांस ले रहा है, तुम जानते नहीं, हम विवेक जी को सुनते हुए तो ले समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया ये निश्चय सम्यक दर्शन, असली सम्यक दर्शन है। ये बाहर में भगवान के खड़े रहो, खूब सुनाते रहो। किसको सुना रहे? कौन सुन रहा? तो समझो तो, बीत रागी क्या बोले? बीत राग सर्वज्ञ तंकर भविजन की अब पूरोवार, ज्ञानवान का उदय करो मम मिथ्यात्म का हो। भगवान कह रहा है भैया तू रोज बोलता रहता है, उससे करवाना चाह रहा है। कौन करने वाला है यहाँ? और हम रोज सुना के जाते भगवान को, बात खत्म हो गई। आचार्य कहते मिथ्यात्व कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा रोग है,
और उसको नाश करने की जड़ी बूटी तेरे ही अंदर है, और तू नाश नहीं करता हो, मेरे सामने बोलता रहता भगवान भगवान। तो भगवान क्या करे? तो देखो गहराई से अपने को ये व्यवहार वगैरह में धर्म बुद्धि नहीं रखना। दया दान पूजा भक्ति यथायोग सहज भाव से जो होते हैं उन्हें सहज होने देना, उसमें अतिरेक नहीं करना, भावुकता नहीं करना, क्लेश नहीं करना। समझ में आया? हठाग्रह नहीं रखना, सहज भाव रखना। भगवान की भक्ति आए आनंद से करना, भक्ति नहीं आए कि जानना कि नहीं आ रही है। लेकिन ना मैं भक्ति करने वाला ना मैं नहीं करने वाला, मैं तो ज्ञायक हूँ। जिस परिणति में भक्ति का भाव आया तो हो गई, और जिस परिणति में नहीं आया तो नहीं हुई। ऐसा जागृति पूर्वक हम आत्मदर्शन का पुरुषार्थ करें, इसी मंगल भावना के साथ। मैं पूरा कल पढ़वाऊँगा, अब समय हो गया। सहजा